तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बिल्कुल स्क्रीन पे खुला हुआ है, और अगर आप इसको देखते हो ठीक से तो लिखा है कि एक कंपनी है और फिर से उसके पास दो चॉइसेस आ गई हैं, एक मशीन ए है और एक फिर से मशीन बी है। वही बातें आ गई फिर से, कह रहे एक मशीन ए है और एक है मशीन बी, और बात फिर वही घूम के आ रही है मशीन ए लें कि बी लें। और मेरी सलाह मानो, इस क्वेश्चन को अगर कर ही रहे हो तो पहले ये देख लो कि इस क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज है कि नहीं है। देखो जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर टैक्स की परसेंटेज नहीं है तो जो ये अर्निंग दे रखी है मेरे को, यही सारे क्या है, सीएफएटी। सिर्फ दूसरा वाला फॉर्मेट बनाऊंगा, ऊपर वाला बनाने की जरूरत, स्टेटमेंट शोइंग सीएफएटी बनाने की जरूरत नहीं है। आओ देखें एक बार। तो कह रहे हैं इनिशियल आउटफ्लो ऑफ टू प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट जो पहली मशीन है, मशीन ए, वो 2,70,000 रुपए की है, और जो मशीन बी है वो 4,80,000 रुपए की है। इनकी स्क्रैप वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, 10,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है और 30,000 की स्क्रैप वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। मशीन ए का स्क्रैप 10,000 है, मशीन बी का स्क्रैप 30,000 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 16%। ये आपका वो हो गया 1/1 प्लस आर का जो वो आर है वो 16% हो गया। और एनुअल कैश फ्लोज दिए हुए हैं, और नीचे कह दिया पे बैक पीरियड निकालो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। इसके अंदर आप वो भी निकालो, मैं तो कह रहा हूं एनपीवी भी निकालो, वो भी ऐड कर लो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब यार टैक्स की परसेंटेज तो दी ही नहीं है, अच्छा है नहीं दी है, तो इसका मतलब ये जो मेरे को दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सर सारे के सारे मुझे पहले से ही क्या दे दिए, सीएफएटी। अब स्टेटमेंट शोइंग सीएफएटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले मशीन ए को लेके सॉल्व करना है, फिर मशीन बी को लेके सॉल्व करना है। आओ ये भी कर लेते हैं। सर पहले आ जाओ आप मशीन ए के ऊपर। सर मशीन ए की कॉस्ट क्या है, दरअसल ये है कितने की। सर मशीन ए जो है वो 2,70,000 रुपये की है। ये पैसे कब खर्च करे आपने, 0 ईयर में। इसके बाद आप देखो मशीन ए की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। सर एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू मशीन ए की 10,000 है, और कैश सैल्वेज वैल्यू अगर ना दे रखी हो तो वो भी हम सेम ही मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज क्या है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज है इस बार 16%। और सीएफएटी तो सीधा ही दे दिए, बस फिर ठीक है, क्योंकि टैक्स तो है नहीं है। तो टैक्स ना हो तो आपको लाइन पता है ना कौन सी लिखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज इक्वल टू सीएफएटी। ये पेपर में जरूर लिखना, जब सारा क्वेश्चन हो जाए तो नीचे नोट डाल देना। अच्छा अभी फिलहाल ईयर्स, सीएफएटी, पीवीएफ एट द रेट 16%, और फिर पीवी रुपीस में। सर ईयर्स की बात करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सर सीएफएटी पहले साल तो कुछ कमाया ही नहीं, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 2,64,000, फिर 1,68,000, फिर 1,78,000। सर इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ जिक्र है, वर्किंग कैपिटल है क्या, नहीं सर नहीं है, तो ठीक है ना सही। सर आखिरी साल का सीएफएटी सेम होता है क्या, या आखिरी साल के सीएफएटी में फिर से 3 चीजें आती हैं। वर्किंग कैपिटल के रिलीज का पैसा इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट, कैश सैल्वेज वैल्यू है क्या, यस सर, कैश सैल्वेज वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 10,000। तो आखिरी साल का सीएफएटी 1,78,000 होगा कि 10,000 प्लस हो जाएगा, सर 10,000 प्लस हो जाएगा, और आखिरी साल का सीएफएटी होगा 1,88,000। तो आखिरी साल का सीएफएटी के अंदर 3 चीजें जुड़ती हैं। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, कैश सैल्वेज मैंने जोड़ दिया। एक होता है टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। एक मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज है दूर दूर तक, तो टैक्स वाली बातें क्यों कर रहे हैं हम। आखिरी साल के सीएफएटी में सिर्फ ये कैश सैल्वेज का पैसा जरूर जुड़ेगा। अच्छा अब पीवीएफ, पीवी का फॉर्मूला क्या सीखा आपने, 1/1 प्लस आर, और आर क्या है, रेट, और रेट क्या दे रखा है, 16%। 1/1 ये आपका 0.6, 1/1.6।
आ जाओ 1 को डिवाइड कराओ 1.16 से, पहला आ रहा है 0.862, अगला आ रहा है 0.743, अगला आ रहा है 0.640, अगला आ रहा है 0.552, फिर उसका अगला आ रहा है 0.476। आपको पता ना ये मैंने क्या करा है, 1 को डिवाइड कराया 1.6 से, और इक्वल टू का साइन कितनी बारी दबाना है, 5 बार। 1 साल पीछे गया, 2 साल पीछे गया, 3 साल पीछे गया, 4 साल पीछे गया, 5 साल पीछे गया, पीछे चला गया। अच्छा अब मल्टीप्लाई कराना है, भाई ये पहला तो कुछ है ही नहीं, तो ना सही। अगला 60,000 मल्टीप्लाई में 0.743, सर 44580। नेक्स्ट 2,64,000 मल्टीप्लाई में 0.640, सर 168,690, नहीं सॉरी 960। नेक्स्ट 1,68,000 मल्टीप्लाई में 0.552, 92736। नेक्स्ट 1,88,000 मल्टीप्लाई में 0.476, 89,488। अब ये सारी कमाइयाँ जीरो ईयर में आ गई हैं, इनको कर दो प्लस। 44,580 प्लस 168,960 प्लस 92,736 प्लस 89,488, ये लो 395,764। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। देखो जी, इन्होंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे से क्या मांगा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना है, 395,764 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। शुरू में हमने कितना पैसा लगाया है, सर 2,70,000 रुपए की मशीन ली थी जीरो ईयर में। और कोई पैसा है वर्किंग कैपिटल का, कोई पैसा वैसा लगा रखा है जीरो ईयर में, कुछ नहीं लगाया। यानी जीरो ईयर में सिर्फ 2,70,000 रुपए की मशीन खरीदी थी बस। ये लो 125,764 एनपीवी आ गया भाई साहब, प्लस में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो इन्होंने मांगा था। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर ऑल इनफ्लोज, इनफ्लोज कितने हैं 395,764 और आउटफ्लो कितना है 2,70,000। तो 395,764 डिवाइडेड में 2,70,000, ये लो सर 1.46579। लो जी पीआई आ गया। एक और इन्होंने क्या मांगा था, पे बैक पीरियड। सर आपने नोटिस किया यहाँ डिस्काउंटेड पे बैक लिखा है या सिर्फ पे बैक लिखा है, सर सिर्फ पे बैक लिखा है। तो पे बैक पीरियड तो वो होता है ना जिसको बोलते हैं नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। इसमें हम टाइम फैक्टर को क्या करते हैं, इग्नोर्ड। टाइम फैक्टर क्या करते हैं इसमें, इग्नोर करते हैं। तो सर पे बैक पीरियड का मतलब वैसे तो यही होता है ना कि जितना पैसा हमने लगाया था उतना ही पैसा कितने टाइम तक हमने कवर कर लिया, एग्जैक्टली उतना ही पैसा। लेट्स सी सर, पहले तो आपको CF80 को दोबारा से कॉपी पेस्ट करना है, पहले साल का तो था ही नहीं। फिर था 60,000, फिर है 2,64,000, 1,68,000, 1,88,000 ऐसे। फिर अब आ जाओ आप क्यूमुलेटिव CF80, पहला वाला है ही नहीं। फिर 60,000, 60,000 में 2,64,000 जोड़ो, 60,000 प्लस 2,64,000, ये आपका 3,24,000 में अगला जोड़ो प्लस 1,68,000, ये लो 4,92,000 में अगला जोड़ो 1,88,000, ये लो 6,80,000, ये आ गया क्यूमुलेटिव। सर अब मैंने इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए थे,
सर आपने 2,70,000 रुपये लगाया था कि नहीं लगाया था? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 2,70,000 मैंने कितने टाइम तक कवर कर लिया। सर इस ये है जिसके अंदर हमें अपना ढूंढना है पे बैक। ढूंढो यहां पर अपना 2,70,000 ढूंढो। ये देखो 2,70,000 ज्यादा हो गया ना, 324 तो 60,000। 60,000 कितना टाइम हो गया? ये 2 साल हो गए। देखिए जी आपको 2 साल तो पक्का लगे होंगे। कमाना था कितना? 2,70,000 आपको कमाना था, लेकिन 2 सालों में आपने कमा कितना लिया था? सर हमने 60,000 रुपीज 2 सालों में कमा लिया था। कमाना है 270, 60,000 कमा लिया, पेंडिंग कितना रह गया? 2,10,000 पेंडिंग रह गया। अब बताओ वो पेंडिंग पैसा आपने कब कमाया होगा? सर तीसरे साल की अर्निंग में ही कमाया होगा ऑब्वियसली। अब ये देखो तीसरे साल की अकेली अर्निंग कितनी है, ये देखो 2,64,000, ये पूरे साल की अर्निंग है। इस 2,64,000 के अंदर आपने 2,10,000 कब तक कमा लिया होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। आपको याद है कंसेप्ट? मैंने आपको बताया था अगर यहां 2 लिखते हो तो यहां तीसरे साल की अकेली अर्निंग आएगी, अकेली अर्निंग। अगर यहां 3 है तो यहां चौथे साल की अकेली अर्निंग आएगी। अगर यहां 0 है तो जो पहले साल की अर्निंग है वही नीचे आ जाएगी ना। अब यहां पर दूसरा आ रहा है तो फिर यहां पर क्या आएगा? तीसरे साल की अकेली अर्निंग। और तीसरे साल की अगर आप अकेली अर्निंग देखो तो वो 2,64,000 है, वो मैंने यार नीचे लिख दिया। अब 2 सालों तक मैंने कमा कितना लिया था? सर 2 सालों तक आपने 60,000 कमा लिया था, लेकिन आपको कमाना था कितना? 2,70,000। ये 270 कहां से लाया था मैं? वो देखो ना ऊपर, ये देखो आपकी मशीन कितने की है? 270 की है। तो 2,70,000 कमाना था, 60 कमा लिया, पेंडिंग कितना रह गया? 2,10,000। ये कब कमाया होगा? तीसरे साल की अकेली अर्निंग। और तीसरे साल की अकेली अर्निंग कितनी दे रखी थी? 2,64,000। उससे हमने यहां पे डिवाइड करा दिया। प्लस सर ये आपका आया 2.79 अप्रॉक्स ईयर्स। ये लो जी पे बैक। तो ये सारा कुछ जो मैंने करा है ये अभी मैंने मशीन ए का करा है। ऐसा ही सारा कुछ दोबारा किसका करना है? मशीन बी का। सर अब हमारी जो मशीन बी है वो कितने की है? सर हमारी मशीन बी जो है वो थी 4,80,000 की। आयो मशीन बी की कॉस्ट कितनी है? 4,80,000। नेक्स्ट ये 4,80,000 हमने कब खर्चा होगा? ऑब्वियसली 0 ईयर में खर्चा होगा। अच्छा फिर उसके बाद एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू मशीन बी की। ये देखो जी ये कितनी है मशीन बी की वैल्यू? 30,000 एस्टिमेटेड। और अगर कैश सैल्वेज ना दिया हो तो आप जो हमारा एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू होता है उसी को ही क्या मान लेते हैं हम अपना कैश सैल्वेज वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन के में कितनी दे रखी है? 16% आई थिंक, हाँ 16%। और वर्किंग कैपिटल क्या इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है? नो सर, वर्किंग कैपिटल 0 है। अच्छा अब क्या इस क्वेश्चन में टैक्स दिया था? नहीं। तो फिर जो हमें दे रखा है वो डायरेक्ट ही क्या है हमारा? CFAT, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 16%। और फिर प्रेजेंट वैल्यू रुपीस। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले साल की अर्निंग कितनी है? 1,20,000। दूसरे साल की अर्निंग कितनी है? 1,68,000। तीसरे साल की अर्निंग कितनी है? 1,92,000। फिर कितनी है? 2,04,000। फिर कितनी है? 2,10,000। सर आखिरी साल का CFAT ये सेम टू सेम चेप दूं या आखिरी साल के CFAT में 3 चीजें जुड़ती हैं अलग से? कौन कौन सी जुड़ती हैं? वर्किंग कैपिटल को रिलीज का पैसा है क्या? नहीं दिया हुआ। कैश सैल्वेज दिया हुआ है? यस सर कैश सैल्वेज दिया है। कितना? 30,000। 2,10,000 में 30,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 2,40,000। सर टैक्स सेविंग है कुछ? अबे टैक्स की परसेंटेज ही नहीं है सर, टैक्स सेविंग कहां से आ गया? अब 16% के हिसाब से पीवी का फॉर्मूला 1/1 + R क्या है? रेट 1/16%।
1/1.16, 1 को डिवाइड कराओ 1.16 से, पहला वाला क्या आ गया 0.862, नेक्स्ट 0.743, नेक्स्ट 0.640, नेक्स्ट 0.552, नेक्स्ट 0.476। अब ये होंगे मल्टीप्लाई। पहला वाला था 1,20,000 मल्टीप्लाई में 0.862, लो जी 103,440। नेक्स्ट 1,68,000 को मल्टीप्लाई कराना है 0.743 से, 124,824। नेक्स्ट 1,92,000 को मल्टीप्लाई कराना है 0.640 से, 122,880। नेक्स्ट 2,04,000 को मल्टीप्लाई कराना है 0.552 से, 112,608। नेक्स्ट 2,40,000 को मल्टीप्लाई कराना है 0.476 से, 114.240। अब ये सारी कमाइयाँ आ गई ज़ीरो ईयर में। अब ये सारे क्या होंगे प्लस 103,440 प्लस 124,824 प्लस 122,880 प्लस 112,608 प्लस 114,240। ये लो, ये आपका आ जाएगा सारा प्लस करके 577,992। अब हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर ऑल इनफ्लो कितना आ गया 577,992 और इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है 4,80,000 रुपये की मशीन थी। कोई वर्किंग कैपिटल का कोई पैसा लगाया है जीरो ईयर में? सर कोई आउटफ्लो नहीं है, एक ही आउटफ्लो है 4,80,000 रुपये की मशीन का। माइनस कराते हैं इसमें से 4,80,000। सर एनपीवी आ गया 97,992 प्लस में। अब निकालना है सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना है 577,992 और 4,80,000 क्या है उसका आउटफ्लो। तो 577,992 डिवाइडेड में 4,80,000, ये लो सर, ये आपका 1.20415 ये हमारे क्या निकाल लिया पीआई। अब सर इसमें निकालना है क्या पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। सर पे बैक पीरियड तो आपको मैं बताऊं सबसे पहली बात, ये इसमें टाइम फैक्टर क्या होता है इग्नोर। टाइम फैक्टर क्या होता है इसमें इग्नोर होता है टाइम फैक्टर। लो सर, अब पे बैक में सबसे पहले जो ये CFATs लिखे हैं आपने, इसी को एक बार क्या करना है कॉपी पेस्ट। 1,20,000, 1,68,000, 1,92,000, 2,04,000, 2,40,000। अब इसका क्या करना है क्यूमुलेटिव CFAT। पहला वाला 1,20,000। अब 1,20,000 में अगला वाला जोड़ो 1,68,000 जोड़ो 2,88,000 प्लस करो उसमें अगला 192,000, ये आपका 4,80,000। फिर इसके बाद अगला प्लस करो 2,04,000, सर ये आपका 6,84,000 प्लस करो इसमें 2,40,000, ये लो 9,24,000। हाँ जी सर, ये हमने अब CFATs का क्या कर दिया सारा क्यूमुलेटिव। अब सर मैंने बिजनेस में कितना लगाया था 4,80,000 लगाया था। ये 4,80,000 मैंने कब तक कमा लिया है, इसको ढूंढूंगा कहाँ मैं। सर इसको आप ढूंढोगे अपने इस क्यूमुलेटिव के अंदर ढूंढोगे। ढूंढो 4,80,000 कब तक कमाया है। सर 4,80,000, ओए होए 4,80,000, ये तो मैच ही हो गया। और 4,80,000 तो पूरा ही मैच हो गया। कितने साल लग गए 3 साल। सीधा आ जाओ फटाफट लिख दो सर 3 इयर्स। 3 साल लगे हैं पूरा का पूरा 4,80,000 कमाने के लिए।
देखो मैंने ना मशीन ए और मशीन बी के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, अब डालना है कॉन्क्लूजन। अब डालना है कॉन्क्लूजन। अब यहां लिख दो भैया पहले मशीन ए का, फिर लिख दो भैया मशीन बी का। मशीन ए का एनपीवी, पीआई और पे बैक पीरियड। लो जी, पहले मशीन ए का एनपीवी कितना था? 1,25,764। मशीन ए का पीआई कितना आया है? 1.465। पे बैक पीरियड कितना आया था सर? वो आया था 2.79। सर मशीन बी का चेक करो, एनपीवी कितना है? 97,992। सर पीआई कितना आया? 1.20। फिर उसके बाद पे बैक कितना आया है? 3 इयर्स। अब सर रैंकिंग कर दो। क्या कर दो? रैंकिंग। कौन अच्छा है कौन बुरा है? लो सर रैंकिंग, रैंकिंग, रैंकिंग। और सर रैंकिंग करें। मशीन ए बढ़िया है कि मशीन बी? अरे सर ए का एनपीवी ज़्यादा है, तो यहां आप करो रैंक 1, ये है रैंक 2। मशीन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में देखो किसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है? सर मशीन ए का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। लो जी, तो ये लो जी रैंक 1, ये बिलो रैंक 2। मतलब एनपीवी में आप क्या देखते हो? हायर इज बेटर। पीआई में क्या देखते हो? हायर इज बेटर। सर पे बैक में देखो, पे बैक, पे बैक का मतलब क्या होता है? मैंने क्या सिखाया पे बैक के बारे में आपको? कि लगाया हुआ पैसा कितने वक्त तक कमा लिया आपने। सर अगर आप मशीन ए में पैसा लगाते हो तो 2 साल में, 2 साल समथिंग में पैसा अपना कमा लोगे, जो लगाया होगा वो कमा चुके होगे, उसके बाद प्रॉफिट शुरू। मशीन बी में 3 साल लगेंगे ना, जब 3 साल तो लगाया हुआ रिकवर करोगे। अब बताओ 3 साल में लगाया हुआ रिकवर कर रहे हो और यहां 2 साल में ही लगाया हुआ रिकवर कर रहे हो, तो जल्दी पैसे रिकवर कहां हो रहे हैं? मशीन ए में रिकवर हो रहे हैं ना। इसलिए मशीन ए पे बैक के मामले में बेटर है। तो इसलिए पे बैक के केस में लोअर इज बेटर, इसलिए रैंक डाल दो रैंक 1, रैंक 2। इस तरीके से आपका ये सारा क्वेश्चन खत्म होगा। नीचे नोट जरूर डालो, नीचे नोट डालो, याद करो नोट इस क्वेश्चन का। इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स इज इक्वल टू CFAT। ये नीचे नोट भी डालो। अब आपका होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ आ गया हो ये क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, मैं आपको बताऊंगा आपके डाउट्स। ठीक है।